फिर से सेक्स करने के लिए अपने पार्टनर को कैसे तैयार करें। आय हाय हाय हाय, मन बड़ा हो रहा है दोबारा दोबारा करने का। वैसे प्रैक्टिकल बात बताऊं, दोबारा तैयार करने के लिए ना किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत वहीं पर पड़ेगी जहां पर एक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और दूसरे की बिल्कुल कम। वहीं पर ही आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके मूड बनाने की। अदरवाइज अगर दोनों के अंदर वो जो यौन सेक्स की जो चाहत है वो अगर ज़्यादा है, दोनों ही भरे पड़े हैं, तो राज़ी नहीं करना पड़ता, चीज़ें अपने आप होती है। हाथ लगाओ अगली तैयार, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार माहौल परिस्थितियाँ भी इस तरह की होती हैं कि यार मूड है, माहौल है, चीज़ें अपने हिसाब से है, और तो अपने आप ही माइंड और मूड बन जाता है, तैयार हो जाता है इंसान। क्योंकि मज़ा उसे भी चाहिए, वो बोले ना, लेकिन स्वाद अगर उसने लिया है तो वो स्वाद बार बार लेने की मन में उसकी डिजायर होएगी। हो सकता है वो आपको इनडायरेक्टली इशारे करे, तो होता है जब दो लोग तरोताज़ा रिलेशनशिप में होते हैं, संबंध की शुरुआत होती है, तो दोनों ही मेल फीमेल के अंदर इक्वल डिजायर होती है सेक्स की। और हो सकता है किसी फीमेल की बल्कि ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होने लग जाता है, जो डिजायर होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेवार हो सकते हैं, मानसिक, शारीरिक या सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां, उसके आसपास का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा, अब टाइम नहीं होता उसके पास, बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, जिम्मेवारियां बढ़ चुकी है, या उसकी बॉडी अब पहले की तरह साथ नहीं देती, या फिर सेक्सुअल हार्मोन्स जो है उसका लेवल उसका गिर चुका है, जो उसको उसकी सेक्सुअल डिजायर को प्रभावित कर रहा है। और जब ये चीज़ें शुरू होती है ना, तभी एक मर्द के अंदर, यार दोबारा कैसे उसे मनाऊं, दोबारा कैसे सेक्स के लिए तैयार करूं, ये वाला जो दौर है ये शुरू हो जाता है उनके सेक्स लाइफ में। उससे पहले सब बढ़िया चल रहा होता है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ये दौर कभी आए ना। उसके लिए आप एफर्ट्स जो है वो आपको पहले ही करके चलने पड़ेंगे, ताकि उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो पहले की तरह ही बनी रहे। इसके लिए एफर्ट्स पहले से ही करने पड़ेंगे। इस सिचुएशन में देखो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप पहला राउंड ही ऐसा खेलें, पहली बारी में आप ऐसा सेक्स करें कि आपकी जो जिस्मानी जो ज़रूरतें हैं, जो संतुष्टि है, वो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए। क्योंकि ये वाला जो दौर उनके साथ जब शुरू होता है ना कि यार एक ही बारी करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे, मैं सो जाऊंगी, तुम देख लेना अपना, मैं बस एक ही बारी करूंगी, जब ये वाला जो पीरियड शुरू होता है उनका नाना नुक्कड़ करने का, तो उनको पहली बारी में भी रेडी करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम करने में भी ना 50 तरह के बहाने तैयार करते हैं कि अपनी तरफ से कि यार आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरी कमर में दर्द है, आज मैं पीरियड हो रही हूँ। ये सबके साथ है, हर किसी की बेडरूम लाइफ में यही चीज़ें होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेटर है आप फर्स्ट टाइम जो सेक्स करें वो ही बेहतरीन करें, कि दूसरी बार करने का मन ही ना करें। लेकिन क्या है कि दिल लगे मानता नहीं, कुछ लोगों को होता है कि नहीं यार दूसरा भी करना है। इसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्किल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि किसी स्त्री को सेक्स के लिए तैयार करना, राजी करना, ये एक मर्द की होशियारी है। फिर वो स्त्री कोई भी हो, चाहे आपकी वाइफ हो या कोई पराई स्त्री। जैसे फर्स्ट राउंड आपका हो चुका और आप बेड पे लेटे हुए आराम से एक दूसरे लेटे हुए, अपने अंदर ही अंदर आपका मन कर रहा है, आपकी खुद की डिजायर हो रही है, तो मोबाइल में आप कुछ ऐसा हॉट क्लिप्स चला सकते हो, कुछ ऐसे विजुअल चीज़ें दिखा सकते हो जिसमें दो लोग किस कर रहे हैं, स्मूच कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो देखने में बड़ा रोमांटिक सा लग रहा है, आप अपनी वाइफ को दिखा सकते हो देख कैसे कर रहे हैं। तो क्या होता है, इस तरह की जो चीज़ें हम ऑनलाइन देखते हैं तो ये अंदर सेक्सुअल डिज़ायर पैदा करती है, टर्न ऑन करने में मदद करती है। तो आप ये चीज़ें उसको उस वक्त दिखा सकते हो कि देख कैसे लगे हुए हैं, देख कैसे मुँह में मुँह दिए हुए हैं, देख क्या हॉट और सेक्सी अंदाज है, कैसे कर रहे हैं। तो आप ऐसे ऐसे बोल के उसे टर्न ऑन कर सकते हो। वो गर्मा गर्म स्मूच, वो कडलिंग, वो हगिंग, एक दूसरे से लिपटना चिपटना, ये चीज़ें आप दिखा सकते हो। इसके लिए तो आपको उन साइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इन चीज़ों से। कडलिंग हगिंग वहाँ पे होती रहती है, किचन में खड़े खड़े दो लोग करते रहते हैं, तो मुंह में मुंह दिए रहते हैं, चुमा चाटी करते रहते हैं, ये चीज़ें दिखा सकते हैं। इनफैक्ट ये ज़्यादा अराउजल करती है, ज़्यादा आपका अराउजल मोड ऑन करती है ये चीज़ें। ये एक्ट देखो माहौल बनाते हैं, डिजायर को पैदा करते हैं, अंदर तड़प पैदा होती है कि यार मैं भी ऐसा कुछ करूँ या मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो। नीचे आग लगती है ना देख देख के, तो वो आग आपको लगानी है। आप उसकी गंदी बातें भी कर सकते हो, मतलब ये चीज़ें दिखा रहे हो और कान में फुसफुसा रहे हो, कुछ गंदा बोल रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो जो उसकी कानों को उत्तेजित कर रहा है। साथ ही बोलते बोलते अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कुछ हो रहा है, तो उसे चूम सकते हो, उसके कानों को चूम सकते हो, चाट सकते हो, सब कर सकते हो। धीरे धीरे अपना फोर प्ले शुरू कर दो। अगर उसके सेंसिटिव अंगों का आपको ज्ञान है कि यहाँ पर छूने से सबसे ज्यादा अराउजल मिलता है, तो वहीं पे सीधा जाके उसको छुओ, टच करो, उसके साथ खेलो,
धीरे धीरे शुरू कर दो। अगर जरा सा भी आपको लगता है कि वो एक्टिव मोड पे आ चुकी है, अब वो करने के लिए उसका मन हो चुका है, उसके एक्सप्रेशन आपको बताएंगे। अगर आप उसके कानों पर फुसफुसाते हुए आपने हल्का सा उसे मुंह में ले लिया और उसने अगर ना नहीं किया, तो मतलब शी इज एक्टिव हो चुकी है वो सेकंड राउंड के लिए। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना। कई बार सेक्स के लिए दोबारा तैयार ना होना, उसके दिन भर की थकान और उसकी जो सेक्स लाइफ, जो बोरिंग सेक्स लाइफ वो जी रही है, जो एक रूटीन सेक्स वो कर रही है, ये भी हो सकता है। क्या हर बार तो वैसा ही होना है, तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये भी वजह हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि वजाइना का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो, या उसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स की कमी आ चुकी हो। अगर उसकी बॉडी में शारीरिक रूप से कोई समस्या है, फिर तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, उसे हॉट क्लिप्स दिखा दो, चुम्मा चाटी कर लो, उसके साथ फोन प्ले करो, आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि बॉडी तैयार नहीं हो रही है ना अंदर से। और दुख की बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम वो फेस कर रही होती है कि उसके अंदर ये सेक्सुअल डिजायर पैदा क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में वो खुद भी चिंतित नहीं होती। कारण ही नहीं पता होता उसे ऐसा क्यों हो रहा है। हम हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, पीरियड में दर्द, इन सब चीज़ों को तो फिर भी सोचते हैं एक बार कि यार ये हो रहा है। लेकिन ये जो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में हम इतना सोचते ही नहीं है। सेक्स जो है उनके लिए मज़े की चीज़ है, लेकिन मज़ा अब पहले जैसा क्यों नहीं आता, अब दोबारा करने का मन क्यों नहीं करता, मज़ा हमारा ख़राब क्यों हो रहा है, इसके बारे में वो सोचते ही नहीं है। हाँ, वो सेम चीज़ किसी दूसरे के साथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऑप्शन ढूंढने लग जाएंगे, लेकिन इसी सेम चीज़ को अपने उसी पार्टनर के साथ दोबारा रीजनरेट करने के लिए नहीं सोचते। वो जो जिस्म उनके साथ पूरा दिन पूरी रात रहता है, वो अब पहले जैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता, उसके साथ मज़ा क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं तैयार हो रहा दोबारा, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। वहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं ना। और कोई भी इंसान सरदर्दी नहीं लेना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। अगर आपकी सेक्स लाइफ बढ़िया नहीं चलती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी रूटीन लाइफ पर पड़ता है। आपका मूड खराब रहता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, और इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ प्रभावित होती है। तब भी कोई अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोचता नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ 2 बार चाहिए तो आपको 2 बार सोचना भी पड़ता है उसके बारे में। लोग 1 बार भी नहीं सोचते ही नहीं है इसको कि यार पहले जिसको हाथ भी नहीं लगाना पड़ता था और वो दूसरी बार तैयार हो जाती थी बस इशारा करते, आज पहली बार में भी उसका मूड नहीं बनता, क्या दिक्कत है। उस स्त्री की भी गलती है, मैं ये नहीं कह रही कि मर्द ही है, बल्कि उस स्त्री की भी गलती है कि वो अपने बारे में क्यों नहीं सोचती, वो अपनी इंटरनल हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचती, वो अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचती। मैं सेक्सुअली एक्टिव क्यों नहीं हूँ, कहीं मेरे साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा मन क्यों नहीं करता है। लेकिन जब उसी स्त्री का हस्बैंड बाहर चला जाता है अपना ऑप्शन तलाशने के लिए, तो वही झंडा लेकर खड़ी हो जाती है कि तुम ना मुझे धोखा दे दिया, तुम ना मुझे धोखा दे दिया। भैया तुम्हारे काम ही ऐसे धोखा देने वाले। वो अगला क्या करेगा, वो तो चलो है ही कि नहीं उसको हो रहा कि उसे यही लगता है कि पता नहीं इसका मूड ही नहीं करता, इसका मूड ही नहीं करता। लेकिन शरीर तो आपका है ना, हेल्थ आपकी है। आपको तो इतना अपने बारे में होना चाहिए कि यार मेरा मन क्यों नहीं करता है, मैं कम से कम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करूँ, इसके बारे में बात तो करूँ जाके। आप सर्दी जुकाम बुखार की दवाई लेकर आते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो, तो इस चीज के लिए किसी डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते हो। क्योंकि स्टडीज कहती है कि किसी भी फीमेल को मेनोपॉज का दौर जब तक शुरू नहीं होता, उसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं और वो सेक्सुअली एक्टिव रहती है। लेकिन अगर आप नहीं रह पा रही हैं सेक्सुअली एक्टिव, तो इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। उन कारणों पे काम करो, ये सही नहीं है। जब आपके अंदर वो सेक्स की इच्छा पहले जैसी होगी, तो आपको भी सेकंड टाइम टर्न ऑन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हस्बैंड को इतनी मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी आपकी। जितना आप अपनी सेक्स लाइफ पे खुद भी ध्यान दोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये सिर्फ आपके पति की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी खुद की भी जिम्मेवारी है अपने शरीर के प्रति। तो हेल्दी सेक्स एंजॉय कीजिए और लंबे टाइम तक एंजॉय कीजिए। मेनोपॉज आने के बाद तो वैसे भी चीजें कमी हो जानी है। एक औरत की सेक्स लाइफ होती कितनी लंबी है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।